हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल काफ़ी सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आपके वो ट्वेल्थ को स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने एक क्लास 12 का वीडियो बनाया है। ये स्टार्ट किया मैंने मैट्रिसेस से, और मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा बहुत बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मैट्रिसेस क्लास 12 चैप्टर 3, इसकी इंट्रोडक्शन है। द नॉलेज ऑफ मैट्रिसेस इज नेसेसरी to study various branches of mathematics. Matrices owe their origin to various linear problems, the most important of which consist in the nature of solutions of system of simultaneous linear equations. Means the knowledge of matrices is necessary to study various branches of mathematics. काफ़ी सारी branches में जो matrices helpful रहती है, और इसका जो origin है बेसिकली ओरिजिन बोल सकते हैं, या हम ये ज़्यादातर यूज़ होता है ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को या लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जैसे हम देखते हैं कि 10 तक हमारे पास जो इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, वो 2 वेरिएबल तक रहती है। और अगर हमारे पास 3 वेरिएबल आ जाती है, 4 वेरिएबल आ जाते हैं, तो उस केस में हमारे जो 10 तक के मेथड है वो फेल हो जाते हैं, और हमारे लिए हमें एक नए मेथड की ज़रूरत पड़ती है जो सॉल्व करता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इनको डिनोट किया जाता है, इनकी जो नोटेशन है वो है कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से ए बी सी या एक्स वाई जेड भी हो सकता है। एंड देयर एलिमेंट्स, और जो उसके एलिमेंट्स होंगे, दे आर रिप्रेजेंटेड और दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और उनको जो एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट किया जाता है, और इन एलिमेंट को दो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। द सिंबल aij denote the element in the ith row and jth column. aij का मतलब है कि I means ith row and j means jth column। अगर हम सिंपली यहाँ पे a11 लिखते हैं, a11 का मतलब हुआ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। a12 लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अगर हम 21 लिखते हैं, a21 लिखते हैं, तो उसका मतलब हो गया सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसको वो रिप्रेजेंट करेगा। और jth कॉलम जो है वहां पर i जो है इन द ith रो एंड jth कॉलम, वेयर i की वैल्यूज हमारी 1 2 सो ऑन कहाँ तक चली जाती है, m तक चली जाती है। एंड j की जो वैल्यूज है वो हमारी 1 से लेकर n तक रहती है। द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट आई, जो हमारा फर्स्ट सबस्क्रिप्ट आई था, वो डिनोट करता है रो को, और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट था जे, वो डिनोट करता है कॉलम को। मीन्स आई डिनोट करेगा आपको रो को, और जे डिनोट करेगा कॉलम को। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, तो इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स। कितनी रोज, एम रोज और एन कॉलम इज सेड टू बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। इसको रीड किया जाता है एम बाई एन। एम बाई एन मीन्स नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम। एम इज नंबर ऑफ रोज एंड एन इज नंबर ऑफ कॉलम। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है ए, तो ये जो एलिमेंट है इसके 4 5 7, 4 5 और 7 ये इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट है। उसके बाद 1 4 और 2 ये इसके सेकंड रो के एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। और इसी तरह से अगर हम कॉलम की बात करें, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट होंगे हमारे 4 और 1, सेकंड कॉलम के एलिमेंट होंगे 5 और 4, थर्ड कॉलम के एलिमेंट होंगे 7 और 2। और इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, रो बाई कॉलम। तो इसकी रोज हुई 2 और कॉलम हुए 3, तो इसका ऑर्डर बन गया 2 बाई 3। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि इसका जो 5 एलिमेंट है, एलिमेंट 5, इसकी पोजीशन क्या है। तो इसकी पोजीशन को मतलब हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सी रो का एलिमेंट है। तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और उसके बाद हम देखेंगे ये कौन से कॉलम में है। तो ये सेकंड कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन हो गई ए
1 2, तो इसकी पोजीशन बन गई A12। अगर हम 7 देखें तो 7 कौन सी पोजीशन पे है? रो तो फर्स्ट ही है इसकी, लेकिन कॉलम इसका क्या है? इसका कॉलम थर्ड है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी आपकी A13। सिमिलरली अगर हम 1 के पास चले जाएं तो 1 की पोजीशन क्या होगी इसकी? अब रो चेंज होगी, इसकी रो 2 है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये आपका आ जाएगा A21। A2 मीन्स सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो 2 है इसकी क्या पोजीशन है, तो ये हमारी रो सेकंड है और कॉलम इसका थर्ड है, तो ये हो जाएगा आपका A23। तो ये आपका बन जाएगा A23। इस तरह से हमें एलिमेंट का भी पता चल जाएगा और इसके ऑर्डर का भी पता चल जाएगा। ऑर्डर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इसकी 2 है, ये आपकी हो जाएगी, ये रो आ जाएगी, ये फर्स्ट रो है और ये इसकी सेकंड रो, और इसका कॉलम कॉलम देखेंगे, कॉलम कितने हैं? ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम आ गया और ये इसका तीसरा कॉलम हो गया, तो 2 रोज और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर बन गया 2/3। उसके बाद आ जाती है हमारी टाइप्स। तो मैट्रिसेस की काफ़ी सारी टाइप्स है। सबसे पहली टाइप आती है आपकी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या है, जैसा इसका नाम बता रहा है, ए मैट्रिक्स ए मीन्स इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, विच हैज़ ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी, एंड एन कॉलम्स, और कॉलम इनफाइनाइट हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं। फाइनाइट कॉलम्स मीन्स 1 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकते हैं। तो हैविंग वन रो एंड फाइनाइट कॉलम्स एन कॉलम्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स, और इसको डिनोट करते हैं हम 1/n से। 1 मीन्स 1 जो फर्स्ट रहता है हमारा रो का रहता है और सेकंड जो होता है वो कॉलम का, तो 1 रो बाई n कॉलम मैट्रिक्स होगी ये। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 2 3, तो ये किसके एलिमेंट्स है? रो के हैं, तो रो एक ही है। अगर हम कॉलम देखें तो कॉलम हमारे पास 3 है, जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये इसका थर्ड कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? रो बाई कॉलम, तो रो होगी इसकी 1 और कॉलम होगी इसके 3, तो इसका ऑर्डर बन गया 1/3। उसके बाद सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? कॉलम। तो जैसे रो थी ये भी वैसे ही है, इसमें क्या होगा, ए कॉलम होगा और एम रोज हो जाएंगी। ए मैट्रिक्स विच हैज एम रोज एंड ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा और रोज आपकी फाइनाइट हो सकती है, से एम हो सकती है, इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। और इसको हम डिनोट करते हैं m/1 से, मीन्स नंबर ऑफ रोज इसमें m है और कॉलम कितने? सिर्फ 1 है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, तो इसकी फर्स्ट रो का एलिमेंट है 1, सेकंड रो का एलिमेंट है 3 और थर्ड रो का एलिमेंट है 4, लेकिन कॉलम हमारे पास एक ही है, वो है 1 3 4। कॉलम के एलिमेंट है हमारे पास 1 3 4, तो इसको ऑर्डर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे? हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 3 और इसके कॉलम है 1, तो इसका ऑर्डर बन गया 3/1। उसके बाद आ जाती है आपकी स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर हम जानते ही हैं, अगर हम स्केयर सिर्फ स्केयर की बात करें तो वो फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो स्केयर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसके रोज और कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्केयर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो इसकी फर्स्ट रो है हमारी 2 3 5, तो यहाँ पे एलिमेंट की वैसे देखने की जरूरत नहीं रहती, हम ये देखेंगे कि इसके रोज कितने हैं। रो हमारे पास 3 है, तो फर्स्ट रो आ गई 2 3 5, सेकंड रो आ गई 5 1 3 और थर्ड रो आ गई 0 4 -8, तो कितनी रोज है? 3 रोज है। और इसके कॉलम कितने? कॉलम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आ गया आपके पास 2 5 4, सॉरी 2 5 0, सेकंड रो आ गया आपका 3 1 4 और थर्ड रो आ गई 5 3 -8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हमारे इक्वल है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्केयर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होंगे तो वो हमारे स्केयर मैट्रिक्स हो जाएगी, और इसका ऑर्डर होगा 3। क्यों? 3/3 भी लिख सकते हैं हम, 3 रोज और 3 कॉलम, या सिंपली 3 लिखेंगे तो उससे भी अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, सो वो क्या होगी? आपकी स्केयर मैट्रिक्स होगी। उसके बाद आ जाती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स फर्स्टली क्या होना चाहिए?
वो एक स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। स्केयर मीन्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल जब हो जाते हैं। और एडिशनल क्या है उसमें, इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगनल, लीडिंग डायगनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट अगर क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। लीडिंग डायगनल हमारा है 1, 2 और 7, ये लीडिंग डायगनल के एलिमेंट जो मैंने कलर कर दिए हुए हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हमारे क्या है, जीरो है। अगर लीडिंग डायगनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या आ जाते हैं आपके, जीरो आ जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, डायगनल मैट्रिक्स बोला जाता है। और डायगनल मैट्रिक्स पहले क्या होती है, स्केयर मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, पहले डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल मतलब all the elements in the leading diagonal are not zero and all other elements are zero, means जो diagonal element होंगे वो जीरो नहीं होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। तो स्केलर में क्या हो जाएगा, फर्स्टली वो क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और जिसमें सारे एलिमेंट जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं अगर वो इक्वल आ जाते हैं, अगर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या बन जाएगी, हमारी स्केलर बन जाएगी। जैसे यहाँ पे सारे एलिमेंट 2 2 2 है, तीनों एलिमेंट हमारे 2 है, तो ये हमारी क्या बन गई, स्केलर मैट्रिक्स भी बन गई, और हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो अगर हमें इसका ऑर्डर देखना होगा तो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स तो है ही है, तो 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। नेक्स्ट आ जाती है नल मैट्रिक्स, या इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है, नल या जीरो, जीरो मीन्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो उसको ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कुछ भी लिख लो, क्योंकि जीरो जितने डाल दो वैल्यू तो जीरो ही रहेगी। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, अगर उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, और इसको हम डिनोट करते हैं जीरो से ही। इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारी एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मतलब स्केयर मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स फर्स्टली क्या होनी चाहिए, वो एक स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए, या हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इन विच ऑल द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल आर 1, तो लीडिंग डायगोनल में अगर सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके 1 हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो क्या होंगे, जीरो होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगर हम बात करें क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यस, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं और बाकी सारे जीरो होते हैं। क्या हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यस, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, यस, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, तो ये भी इक्वल है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो सारे 1 1 1 हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट क्या होना चाहिए, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो जो भी हमारी मैट्रिसेस आती है, फर्स्टली उन दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर उन दोनों का सेम नहीं होता है तो वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं होती है। और नंबर 2 क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस should be equal to the corresponding elements of the second matrix। हर एलिमेंट जो फर्स्ट मैट्रिक्स का है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो सेकंड मैट्रिक्स के वो इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड मैट्रिक्स में हमारा 1 है। उसके बाद 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, 2 है। उसके बाद 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है। तो ऐसे हम बात करें 3 2 4 3 2 4, मतलब मैट्रिसेस बी और मैट्रिसेस ए के जो सब एलिमेंट है वो सारे इक्वल है और इनका ऑर्डर भी सेम है। इसका ऑर्डर है, मैट्रिसेस ए का ऑर्डर है 2/3, 2 रोज और 3 कॉलम, और इसका भी ऑर्डर 2/3 है, इसमें भी 2 रोज है और 3 कॉलम है। हियर ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस एंड आर रिटन एज ए इक्वल्स टू बी। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन
और मेटासिस